हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन। आज हम लगा रहे हैं प्रेप से आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं, प्रेप पर 5 मॉक्स आप फ्री अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी 5 अटेम्प्ट कर सकते हैं आप मॉक टेस्ट। देन उसके बाद अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप कोड अप्लाई कर सकते हो ये, जिस पर आपको काफ़ी डिस्काउंट में मिल जाएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है 1 ईयर के लिए आपको 199 की पड़ेगी। ठीक है, ईयरली सब्सक्रिप्शन है ये। बाकी प्रेप वेबसाइट पर आपको है ना लाइव मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, तो ये भी हम लगाएंगे। अभी इसमें आईबीपीएस पीओ 2024 के लिए प्रीलिम्स का चल रहा है। बैंकिंग का फिलहाल यही है एक, और एसएससी सीजीएल का भी है। सीजीएल की हम कर नहीं रहे, तो आईबीपीएस पीओ का भी है, तो ये भी हम लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। लेकिन तो पहले हम लगाते हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का। मैं जो लगाने वाला हूँ यहाँ से कौन सा लगाएं, एक तो यहाँ से फ्री मॉक टेस्ट। तो एक काम करते हैं, मैं लगा रहा हूँ ये फुल मॉक टेस्ट 1, तो यही आप लोग लगाना। ठीक है, और अपना स्कोर जो है शेयर करना, क्या आपका स्कोर है इस मॉक टेस्ट में, लेवल भी बताना आपको कैसे लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहां से साइन अप करके लगा सकते हो। ठीक है, इंग्लिश यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन हम रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। हाउ मेनी पेयर्स, सी हो गया 3, ओ 15, ये 13, पी 16, आर हो गया 18, ओ 15, एम 13, आई 9, एस 19, ई हो गया 5। बोथ डायरेक्शन है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बनेगा। 13 14 15 16 17 18 19 ये बन गया एक और। 16 17 18 19 नहीं बनेगा, ये इधर नहीं बनेगा। फिर 15 16 17 18 नहीं, 15 16 17 18 19 नहीं, 15 ये हो गया। 13 14 15 16 17 18 नहीं बनेगा। 13 ये आगे नहीं बनेगा। 5 9 10 11 12 13 14 15। तो एक सेकंड, ये कैसे बन सकता है? अच्छा हाँ, ये तो बन ही सकता है। फिर आगे क्या है? 19 से बनेगा नहीं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 हो गए टोटल ये। नेक्स्ट है एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी। और यहाँ से ये नहीं बनेगा। जी ग्रेटर देन बी, जी ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन बी से ये ओनली सेकंड। यहाँ से इक्वल्स टू एन, के इक्वल्स टू एन, गलत। एन ग्रेटर देन के, एन कहाँ है, ये रहा। एन ग्रेटर देन एस पी, एस एन ग्रेटर देन एच हो गया, और एच ग्रेटर देन के से ये ओनली सेकंड। तो 9 6 2 3 5 7 4 1 ये है। और 2 इज एडेड टू द ईच इवन डिजिट, 8 हो गया 4। यहाँ से 6, 1 इज सब्ट्रैक्टेड, 8 2 4 6 0। प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ एंड थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, फिफ्थ से यहाँ से लेफ्ट और थर्ड यहाँ 6 जो 24। नेक्स्ट है सम पिकॉक बर्ड, सम बर्ड रैप पैरेट, और ये है बर्ड। नो बर्ड इज रैबिट, ये पीकॉक था, ये पैरेट हो गया। फिर सम बर्ड इज रैबिट बर्ड, यहाँ से सम बर्ड इज रैबिट जो कि नहीं हो सकता। और सम पैरेट इज बर्ड, पैरेट बर्ड ये सही है, ओनली सेकंड होगा इसका। आर ग्रेटर देन एस, आर ग्रेटर देन पी, पी आर ग्रेटर देन क्यू, क्यू ग्रेटर देन एस नहीं बनेगा। और आर ग्रेटर देन टी, आर ग्रेटर देन क्यू, क्यू ग्रेटर देन टी ओनली सेकंड। ये मीनिंगफुल वर्ड वाला स्किप। टी ग्रेटर देन एक्स, टी ग्रेटर देन डब्ल्यू, डब्ल्यू ग्रेटर देन एक्स सही है। आर ग्रेटर देन वी, आर ग्रेटर देन डब्ल्यू, डब्ल्यू ग्रेटर देन वी सही है बोथ। सम चॉकलेट जो कि कॉफी, और ओनली फ्यू कॉफीज डार्क, ऑल डार्क कैंडी। सम कॉफी इज कैंडी सही है। नो कैंडी इज चॉकलेट, कैंडी और चॉकलेट ये नहीं बता सकते हम, ओनली वन होगा इसका। ओके, तो 8 पर्सन है, 4 स्टोरी बिल्डिंग, और ग्राउंड फ्लोर इज 1, 4 3 2 1। एंड ठीक है,
तो और क्या दे रखा है इसमें, फ्लैट कहाँ है, 1 और 2 ये हो गया, ठीक है। फ्लैट 1 इज वेस्ट ऑफ 2, 1 इज वेस्ट ऑफ 2 क्या। फिर आगे T is to the east of V. There is a gap of 1 floor. P and Q in both same flat होगी। और क्या, U does not live on the flat 1, तो U बनेगा सेकेंड वाले में। Q lives on the flat 2, Q lives on flat 2 on even number Q, और एक छोड़ करके P, यहाँ Q एक छोड़ करके P हो गया। और फिर हम चलो आगे देखते हैं, और ये खत्म है। ओनली 2 फ्लोर V और R, तो V और R में 2 फ्लोर होंगे, इधर ही बन सकता है ये V और R। फिर क्या, S और P सेम फ्लोर पे, S और P सेम फ्लोर कैसे हो सकता है, ओके इसमें हो जाएगा ना, S और P सेम फ्लोर, इसमें नहीं होगा लेकिन ये। फिर ये 2 बच गए, तो 2 का कैसे पता चलेगा, V1 P और Q, ये हो गया। कौन कौन से बचे हैं, मैन O रहेगा एक तो, और U इसमें आएगा ना, तो U इधर आ गया, O बचा हुआ इधर आ जाएगा। Whom the following live with O in the same floor, U, S live in which of the following flat, S फ्लैट 1 और फ्लोर 2, फ्लैट 1 फ्लोर 2। तो टॉप फ्लोर पर है R और Q, R और Q आएगा तो R। There are the 9 members, there are 3 married couples हो गए, ओके। C is daughter in law of D, D की daughter in law C, ठीक है। और D who is the father, D who is the father of A is the mother, A is the mother of E who is the daughter of H, ठीक है। F is the paternal grandfather of B, F is paternal grandfather of B, C is mother of G, who is, एक सेकेंड, ये तो C is daughter in law of D हो गया। 3 married couple, जनरेशन 4 बन रही है इधर। C is the mother of G who is the father of B, G father of B हो गया, इधर आ जाएगा F, G is married to I, ठीक है। हाउ B is related to I, B is नहीं बता सकते, C and D, क्योंकि इसका हमें पता नहीं है क्या है, ये डॉटर है या फिर। हु इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ ई का मैटरनल ये हो गया, ग्रैंडफादर हम मैटरनल ग्रैंडफादर हो जाएगा डी। हाउ ए इज रिलेटेड टू जी, ए आंट, पैटर्नल आंट। फिर क्या है टी, एक सेकंड, ये क्वेश्चन तो वही था ना, ये ऐसे कैसे हो सकता है, बीच में तो नहीं होने चाहिए यार ये क्वेश्चन ऐसे। टी क्यू, और यू पी, तो वी आ जाएगा गलत। ऑन द फॉलोइंग लिव इन द फ्लैट 1, फ्लोर 3 ओ, ठीक है। 9 पर्सन है सिटिंग ऑन रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेसिंग, ठीक है भाई। 9 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। पी सिट सेकंड पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एंड, तो पी सेकंड, आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी, 1 2 3, 1 2 3 हो गया। ओनली 2 पर्सन आर और एस, U is second to the right of S, U second to the right of S, okay, immediate neighbor of S facing the opposite direction to that of S, immediate neighbor of U faces opposite direction, ठीक है। और W और T faces opposite direction, the one sitting at the end of the row faces the
अपोजिट डायरेक्शन। Q is a neighbor of U और ओके एक सेकंड, Q is not neighbor of U और P, तो Q इधर नहीं आएगा, Q इधर नहीं तो Q और P ठीक है। आगे देखते हैं, X does not faces south, X जो होगा नॉर्थ में फेस, V sit adjacent to the T, V और T तो इधर आएंगे, ये फिक्स हो गया। Q हमारा इधर आ नहीं सकता तो Q इधर बनेगा, V और T Q इधर नहीं तो Q इधर बनेगा। अब और क्या करना है, एक सेकेंड, इधर बोला है वी ओ टी एडजेसेंट, तो वी ओ टी अगर इधर आ गए, एक्स जो कि नॉर्थ में फेस कर रहा है तो एक्स हमें इधर बनाना पड़ेगा, वी ओ टी इधर आ गए तो एक्स हमें ये इधर बनाना पड़ेगा। टी सेकेंड दोबारा देखना पड़ेगा, अभी स्टार्टिंग से मुझे ऐसा लग रहा है। पी सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द वन ऑफ द आर थर्ड टू द राइट ऑफ पी, ओनली टू पर्सन आर और एस हो गया। यू सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ एस, इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। टी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, ये रह गया ना, टी सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, टी वी, टी इधर आ गया वी, ठीक है। फिर क्या बचा हमारे पास, एक्स, एक्स तो हो गया, डब्लू, डब्लू इधर आ गया, डब्लू इधर आ गया, डब्लू ओ टी अपोजिट डायरेक्शन, डब्लू ओ टी अपोजिट, डब्लू पे फेस हो गया, द वन हु सिट एंड फेसेस द अपोजिट डायरेक्शंस, Q इज नॉट नेबर ऑफ U और P, ठीक है। W सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो W एंड पर है ना, तो ये इधर ही बनेगा। तो V का कैसे पता लगाएंगे, सम ऑफ देम आर V sit adjacent on the follower who is sitting to the लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड है वही W, क्वेश्चन देखते हैं उसके हिसाब से। P और T एक का गैप है, T और U, फिर एक का गैप है U और T, P T T U U T हो गया, फिर U W और R और V, R और V का हमें पता नहीं, तो सेम यही बनेगा वैसे तो। मिडल ऑफ द रो 1 2 3 4 5 R, सेकेंड टू द राइट ऑफ V, सेकेंड टू द R और W में से कोई हो सकता है भाई, सी एंड डी करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता ही नहीं कि V कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, V सिट एडजेसेंट और X डज नॉट, V का कहीं भी पता नहीं है। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड U, 1 2 3, यहाँ से देखते हैं टेस्टिंग का क्या होगा। टेस्टिंग यहाँ से एक और एक लास्ट वाले में W के B, ये हो सकता है B और Q, B Q D F और होंगे नहीं तो एक यही बनेगा। फिर दोबारा देख लेते हैं, W ये नहीं होगा, ये हो सकता है D, ये नहीं होगा G X, तो B और Q, N Z का यहाँ से एक और एक दो, टीम नहीं है, लोअर एफर्ट्स, एफर्ट्स हो सकते हैं, और ये नहीं होगा, ठीक है। तो फॉलोइंग होगा कोविड, कोविड का यहाँ से एक और एक दो, ये नहीं होगा, W के N Z और यहाँ से B और U, ठीक है। तो एक्टिव का क्या होगा, यहाँ से एक्टिव एक, यहाँ से दो, तो इन दोनों में मिलेगा Z X B Q K और Y W, ठीक। केसेस एक, केसेस यहाँ से हो गया Z, और यहाँ से Z X हो सकता है, Z X नहीं होगा सॉरी, और B और Q ये नहीं होगा, K और P, K P हो जाएगा। यहाँ से W और Y, ठीक है, K और P पहला ही है, इसका ये हो गया। तो फॉलो का हमें बताना है क्या हो सकता है, ठीक है। फॉलो का चेक करते हैं, यहाँ से क्या है,
ये नहीं है तो इधर ही होगा W और K। W K नहीं होगा, B Q ये भी नहीं होगा, D और F, D F नहीं हो सकता, तो G और X ही बचेगा सिर्फ, ये G और X ही बचा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं 9 फ्रेंड्स, जो कि 8 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 9, 12, 19, 12, 19, 12, 19, 12 फिर 19। चलो आगे देखेंगे इसको। 12, 19, 12, 19, 12, 19, 12 फिर से 19। अब यहाँ से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर फिर नवंबर। अगस्त का हो गया ये, अक्टूबर फिर नवंबर फिर दिसंबर। ठीक है, तो के हैज द एग्जाम ऑन 12th of 31। के इधर हो सकता है या फिर के इधर। ओनली वन पर्सन हैज एग्जाम बिफोर द एच। द नंबर ऑफ द पर्सन एच और जे इज वन मोर देन द एच और के। एच और के में जितने हैं, एच और जे में एक ज्यादा हो गया, दो हैं तो तीन। फिर क्या है, एल और एन हैव देयर एग्जाम इन द सेम मंथ। एल और एन सेम मंथ में होंगे, सेम मंथ हैविंग 30 days, तो 30 वाला तो एक यही है, तो एक इसमें तो यही बचा है फिर। बट नॉट इन द सितंबर, तो सितंबर नहीं है तो इसमें भी यही बचेगा, तो एल और एन इधर आएगा। आगे देखते हैं, एम एग्जाम इज आफ्टर जी। एम एग्जाम इज आफ्टर जी, ओनली वन पर्सन आई और जे। ओनली वन पर्सन आई और जे हो गया। जी और एम, जी और एम आ गया। टू पर्सन एल और एम, 1 2, तो ये हो गया एल और एम बोला इसने। इधर आएगा एन। हाउ मेनी पर्सन हैव एग्जाम बिटवीन एच और आई। एक दो तीन। एन, एन का कब है, 12th of November। अब यहाँ से देखते हैं अनसर्टेन। ठीक है, एन जी, एन ये हो गया 12, जी 12, के एम के, फिर एम तो जे ही गलत है ये। द फॉलोइंग हैविंग हैव एग्जाम बिटवीन 12 of September। 12 सितंबर कहाँ, ये रहा। 19th of October, एक और दो, तो यहाँ से जे और एम। 19th of November, यहाँ से हो गया एल। ठीक है, 9 बॉक्सेस हैं जो कि डिफरेंट फूड्स, और ये हो गए स्टैक। ठीक है, थ्री थ्री बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स डोसा और ओट्स। ओनली 3 boxes are kept between paratha or breads। 1 2 3, पराठा एंड ब्रेड। ब्रेड जो कि टॉप मोस्ट, यानी कि बना ही लेते हैं हम। 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। ब्रेड विच इज टॉप मोस्ट। 8। ठीक है, तो यहाँ से 3 1 2 3 हो गया। पराठा इधर हो गया। आगे देखते हैं, ओनली वन बॉक्सेस आर केप्ट पराठा एंड डोसा। डोसा से 3 1 2 3। ओट्स, ठीक है। 3 बॉक्सेस आर केप्ट पोहा एंड पिज्जा। 1 2 3। पिज्जा, बॉक्स पिज्जा इज जस्ट अबव ओट्स। यहाँ से 3 1 2 3 बनेंगे पिज्जा पोहा। ठीक है, 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इडली
और बर्गर, तो यही बनेगा। फिर एक रह जाएगा ब्रेड बर्गर सैंडविच, तो सैंडविच इधर आएगा। डोसा इज प्लेस्ड बिलो, डोसा इज प्लेस्ड बिलो द बर्गर। बर्गर और इडली बट अबोव द सैंडविच। ठीक है, ये बन गया, ये गलत है। हाउ मेनी फूड बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन पिज्जा और बर्गर? पिज्जा एक, सिर्फ एक ही है। ओट्स इडली, ओट्स हो गया, फिर इडली एक दो तीन चार पाँच, बर्गर पराठा साथ साथ है, पोहा और डोसा ये भी साथ है, तो यही गलत मिलेगा। ब्रेड पिज्जा, पिज्जा ब्रेड इडली सैंडविच ठीक है। ट्रू, ठीक है। ओट्स इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द बॉटम, नहीं है। थर्ड फ्रॉम द टॉप ये सही है। ओट्स इज इमीडिएट अबोव द बर्गर, ये भी सही है। तो सेकंड और थर्ड बॉक्स, एक सेकंड, बॉक्स इज इमीडिएट बिलो द बॉक्स ऑफ सैंडविच, सैंडविच से है इडली। बॉक्स इज एग्जैक्टली मिडल, एक दो तीन चार पाँच पराठा। 8 पर्सन है जो कि सर्कुलर टेबल, चार पाँच छः सात आठ, आठ हो गए। और सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एम, थर्ड टू द राइट ऑफ एन, वन टू थ्री, थ्री हो गया। और आर एडजेसेंट टू द एम, आर एडजेसेंट टू एम, ओ इज, ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, ओ सेकंड टू द राइट ऑफ आर हो गया। पी डज नॉट सिट, पी इज नॉट एडजेसेंट टू द आर, तो पी यहाँ पे आर के साथ नहीं है। एस अपोजिट टू द, पी और आर, एस अपोजिट टू द पी, ठीक है। टी एडजेसेंट नाइदर क्यू और क्यू और एन, ठीक है। तो ये गलत है, ये सही है। इस करेक्ट बताना है। ओ सिट अपोजिट टू द पी, गलत। एम इमीडिएट राइट ऑफ टी, ये सही है। एम इज इमीडिएट राइट ऑफ टी। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन जो कि है क्यू, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, वन टू थ्री एम। हाउ मेनी पर्सन सिट एस ओ टी व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ एस? एक दो। अभी हमारा क्वांट का सेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो रीजनिंग हमने ऑलमोस्ट कवर कर ही ली है। अभी क्वांट देखते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पेन एंड बुक सोल्ड, एवरेज नंबर ऑफ द बुक और पेन सोल्ड, ठीक है। ए बी सी डी हो गया, तीन बनाने पड़ेंगे ये। एक में लिखेंगे टोटल, एक में बुक्स, दूसरे में पेन्स। तो यहाँ से टोटल होगा इसका 400, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14। अब यहाँ से देखते हैं बुक्स और पेन का रेशियो है 3 तो 5, 8 हो गया, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 आएगा तो 8, यहाँ से 7, 4 0, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 7, 7 दूनी 2, यहाँ से 100 और 40। तो आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द बुक एंड पेन सोल्ड बाय द डी, 80% एंड 50% ऑफ देम आर सोल्ड। और ये कौन सा सोल्ड का ही बता रहा है। गिवन दैट द एवरेज नंबर ऑफ द सोल्ड का हमारे पास है ये, तो 80% जो कि है बुक्स, 40 जो कि 80% का ही वैल्यू 1/2 यानी 50 होंगे टोटल। 50 का हमारे पास आया 10। फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द नंबर ऑफ द बुक और पेन अनसोल्ड बाय द डी। और 100 ये है, 100 में से 50 ऑफ देम पेन इज सोल्ड, तो 50 ही ये हो जाएंगे, तो 110 बनेगा टोटल। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक और पेन इन सी, सी में बुक और पेन का प्राइस है 75, 40। टोटल रिवेन्यू बताना है, तो 12, 750 ये कर देंगे, और 160, सी का 40, 16 चौक 64, 0, 12 पंजे 60, 6, 12 7 84,
90,004 15,400। एवरेज नंबर ऑफ द बुक्स ए बी सी टुगेदर, बुक ए बी और सी यहाँ से 200, 360, 3, 120 हो गया। Then find the ratio the number of the book B और C together, book B और C 200, the number of the pen B और C together, पेन्स B और C 32 हो गया। तो यहाँ से कितना आएगा 5 और 8। फाइंड द नंबर डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द बुक सोल्ड बाय A और C टुगेदर, बुक्स A और C हो गया 082 एंड द पेन इन B, पेन इन B 160 तो 120। ठीक है, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम सी इज अप्रोक्सीमेट, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम सी के टोटल कितने 90 यहाँ से हैं और यहाँ से 70 हो गए तो 160, 85 5 हो गया, 4 245 इस पर मोर लेस देन दैट ऑफ डी। डी के हमारे पास कितने हो जाएंगे यहाँ से 95 और 7 और 6 दिन बाद 13, 5 22 हो गया। तो यहाँ से 20 225 16 4 4 8 1 9, 4 दूनी 8 9 9 नहीं में क्या सी अप्रोक्सीमेट 9 ही आएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, so next is the ratio of the difference, find the ratio between the student from the physics and math in A, physics और maths, physics and maths in A कितना हो जाएगा 50, 110, 115 to the chemistry in C 70। तो ये 7 दूनी 14 होगा, 2 और 3 23 और 14 नहीं बना क्या। ए में जो है रेशियो हमारा फिजिक्स एंड मैथ्स, फिजिक्स का है 50, मैथ्स का है 65, 5 10 और 11 यही बनेगा। दूसरा है केमिस्ट्री इन सी, केमिस्ट्री एंड मैथ, सॉरी केमिस्ट्री एंड मैथ, तो ये दोनों हमें बताने हैं। एक ना 85 और 70, 5 7 5 3 और 1 2 और 3 31 23 31। Difference between the total number of the student from the chemistry from B और C, chemistry 95 70 5 16 और टोटल नंबर स्टूडेंट फिजिक्स ए और डी, फिजिक्स का ए हो गया 50 60 110 55 आएगा। एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट फिजिक्स, फिजिक्स में हो जाएगा 50 5 13, यहाँ से 9 और 15 082 470। Total number of the student from chemistry department from all 4 college, chemistry 75 95 70, यहाँ से फिर 70 10 और यहाँ से आ गया 1, तो 7 ये 21 और 1 22, तो ये हो गया 310 बनेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं +8 1, फिर प्लस कितना 5 2 7, यहाँ से 2, फिर प्लस किया तो 15 और 21 5 1 6 36 हुआ, ठीक है। फिर 2 3 4 5 54 आएगा, 266 0 6 दूनी 12 320 12 25 यानी कि 35 इंटू 3 डिवाइड बाई 7 5 5 दिए 15 प्लस में 14 इंटू 11, तो ये कितना बनेगा 4 5 और 1 9 169 13 आएगा। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द आदित्य एंड हिज मदर, आदित्य और हिज मदर माइनस आदित्य ही होगा, इक्वल्स टू में 20 एंड आफ्टर 5 years the mother age will be और ये +25 होगा -x, मदर एज विल बी ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ आदित्य, ठीक है। तो यहाँ से 25 दूनी 50 -2x इक्वल्स टू x प्लस 5 हो गया, यहाँ से ये आएगा 3x, ये उधर जाएगा 45, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15,
प्रेजेंट एज ऑफ द आदित्य, आदित्य की बतानी है। 15 गया तो 5 साल आएगा ना, 5 5 5 115 है तो आदित्य ये गड़बड़ कर दी मैंने, डिफरेंस था यार इनका ये। डिफरेंस बिटवीन द आदित्य और हिज मदर इज 20। तो मदर और आदित्य ये एक्स मान लिया, ये हमें 20x माननी होगी मदर की इसकी x। ठीक है, अब इसका जो 5 years के बाद प्लस एक्स और x प्लस 5 मदर एज विल बी ट्वाइस ऑफ द आदित्य। 25 प्लस एक्स हो गया 2x प्लस 10, यहाँ से x इक्वल्स टू 15, वही 15 ही आया लेकिन जो आदित्य की भी 15 ही आ जाएगी। यहाँ से माइनस 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 5 और 4 आ गए, 4 और 3, 4 और 3। ठीक है, तो ये y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x हो जाएगा। प्लस प्लस नहीं, प्लस प्लस तो इसका होगा ना, प्लस प्लस नीचे वाले का इंटू में 2 करेंगे, प्लस और फिर माइनस 8 नहीं 16, ये भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा 4 5 और 2 8 और नहीं 5 10 और 4, 10 दूनी 20 4 दूनी 8, 6 छक 36 इंटू 2 3 3 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 और 8 तो बनेगा ही कुछ भी नहीं। 260 डिवाइड बाय 4 तो 130 65 हो गया, प्लस में 70 एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 284। 65 नो और 5 4 हो गया, 74 0 7 3 आ जाएगा इसका। द सम ऑफ द 5 नंबर इज, सम ऑफ 5 नंबर, चलो इसको बाद में देखते हैं। यहाँ से क्या किया है, अब ये डिवाइड बाय 4 लग रहा है मुझे, 4 6 15 16 आ जाएगा, 16 2 5 6, 6 करने के बाद नहीं 5 6 था, ओके तो हो जाएगा ये 4, डिवाइड बाय 4 ही है। डिवाइड बाय 4 किया फिर इंटू, इंटू कितना किया इधर से 2.5 लग रहा है मुझे, 4 दूनी 8 6 दूनी 12 32 और 1 33, यहाँ से 8 3 और 2 0 5 और 1 6 और यहाँ से 11 2.5 किया, देन फिर डिवाइड ही किया होगा पक्का, देन फिर बाद में कुछ मल्टीप्लाई और फिर से डिवाइड। तो ये जो डिवाइड हुआ है ये कितना हुआ है, 13 पंजे 13 दूनी 5 और 1 फिर 4 ही है, तो ये भी 4 ही होगा और इंटू 2.5, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 1040 1040 आ गया। प्लस 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 ये स्क्वायर है, 5 इंटू 3 3 हो गया, 3 3 9 और 5 9 और 5 11 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, 9 11 और 9 हो गया। तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, यहाँ से प्लस प्लस 13 6 78, ये तो बनेगा नहीं भाई, 13 इंटू 6 3 और 2 13 दूनी 26, 26 और 3 ये बनेगा, फिर माइनस और प्लस 13 3 39, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, यहाँ से +1 फिर -4 फिर +9 1 2 3 4 प्लस 25, तो माइनस का 1 आएगा ये। आगे देखते हैं, 12 में 108 हो गया, प्लस x माइनस यहाँ से 2 आएगा 153, तो 155 तो ये हो गया, 108 जाएगा यहाँ से तो 40, 108 जाएगा तो 15 5 2 7, क्या बात है 108 जाएगा ना, हाँ तो 47 आएगा इसका। x डिवाइड बाय 3 46 इंटू 5 30 3 5 चौके 20 22 23 हो गया, -12 करेंगे तो 118 हो गया,
x/3 प्लस 118 इक्वल 317। तो 118 यहाँ पे माइनस होगा, 17 एक आएगा 9, यहाँ से फिर ये भी 9, 3 तिया 9 तिया 27, 229 297। फिर यहाँ से इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 4, 6 जो 24 2 4 दूनी 8 9 93 है क्या? नहीं है। क्या बनेगा फिर इसका? 1 2 3 4 26 6 चौक 24 2 4 दूनी 8 9 1 10 103 आएगा ना यार, मैं भी क्या बकवास कर रहा हूँ। 103 और 5 से 15 और 1 हाँ सही है एकदम। माइनस 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 4 और 3 हो गया, 3 और 2 आ गया, तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x। यहाँ से कितना बनेगा? 17 इंटू 3 तथा 51 प्लस में 8 डिवाइड बाय यानी कि 455 माइनस 6 करेंगे 49 7 प्लस का 6 3 2 फिर प्लस 3 10 आ गया। तो ये तो भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5, 30 3 65 68 685। ओके, अब ये भी देख ही लेते हैं। टू पार्टनर्स है जो कि 75,000 और 45,000 लगा रहे हैं एंड एग्रीड दैट 50% ऑफ द प्रॉफिट विल बी इक्वली एंड द रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 5 और 3 आ गया, तो यहाँ से हमने 5 3 8 80 लगा लिया। 80 का 40 जो है इक्वली डिवाइड होगा, यानी कि 20 और 20, बाकी 8 5। तो यहाँ से फर्स्ट वाले और सेकंड वाले के लिए 5 मुझे 25 15 20 इधर 20 इधर 5 35 45। टोटल जो है इनकी ये है, तो सेकंड पार्टनर का हमें बताना है। 5 6 80 हो गया टोटल। सेकंड पार्टनर का हमारा 35 आया है। यहाँ से 35 हुई है और 8 7 56 700 हो गया। 1 2 7 पंजे 35 3 7 दिए 21 22 23 24 24 500। ठीक है, तो ये देख लेते हैं अभी। देयर आर टू एरियाज इन जयपुर, मानसरोवर एंड वैशाली नगर, और द टोटल पॉपुलेशन और कुछ मेल, ओके मेल और फीमेल है। मानसरोवर और वैशाली नगर, ठीक है, एक है मेल दूसरा है फीमेल। ओके, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वैशाली नगर इज 300 मोर। द टोटल पॉपुलेशन इन मानसरोवर 40% ऑफ द टोटल, क्या है इधर लिखा हुआ है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मानसरोवर इज 900। तो ये 900 है तो 1200 ही हो जाएगा। 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन मानसरोवर इज डॉक्टर, तो 9 चौक 36, ये हो गए डॉक्टर। द 60% ऑफ एंड 60% टोटल पॉपुलेशन, ये 12 छः 72। द रेशियो द मेल टू फीमेल डॉक्टर्स, मेल टू फीमेल 9, 4 0 आएगा 4, यहाँ से 4 चौक 16 और 5 चौके 20, यहाँ से 7 12 12 6 0 7 6 42 और 6 पंजे 30। तो ये बना है भाई। इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मानसरोवर ये हो गया। डॉक्टर बचे, डॉक्टर ये हैं बचे हुए, डॉक्टर नहीं है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल डॉक्टर इन मानसरोवर, इन द फीमेल डॉक्टर इन वैशाली। तो यहाँ से कितना हो रहा है 8 15। प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज ऑफ मेल डॉक्टर्स फ्रॉम बोथ। What is the product of male doctors from both and average of, what is the product of age of total male doctor from both and the average of female from the both।
एवरेज ऑफ पता नहीं भाई, ये इसको छोड़ते हैं एक बार। द नंबर ऑफ द फीमेल डॉक्टर फ्रॉम बोथ एरियाज, फीमेल डॉक्टर फ्रॉम बोथ एरियाज इज 1% मोर टोटल पॉपुलेशन इन वैशाली। वैशाली में 5 है तो 712, तो ये कट ही जाएगा। 350, 6 6 पंजे 30, 5 0 और 9 6 54, तो 8 48, 58 पॉइंट समथिंग आएगा ये। द टोटल मेल डॉक्टर फ्रॉम बोथ 085। हाउ मच टोटल मानसरोवर पॉपुलेशन, मानसरोवर की है भाई 900, तो यहाँ से 600, 320। 30% ऑफ द मेल डॉक्टर्स फ्रॉम मानसरोवर, तो 16 3 48। हार्वर्ड परसेंट ऑफ द 120% ऑफ फीमेल डॉक्टर इन वैशाली, फीमेल हो गई ये। और यहाँ से 120 ऑफ 300, 12 3 36 से ही आएगा। ये घट गया, 12 3 12 चौक 40 डिवाइड बाय 3, तो 13 3 3 3 आएगा। नो कैंसल। अब यहाँ से स्टार्टिंग से देखते हैं हम कौन कौन से हमारे रह गए हैं, तो उनको हम कर लेते हैं जल्दी से। The sum of the 5 number is इतना and the average of the last 2 numbers and the third number is इतना। what is the एक सेकंड, इसे निकालें कैसे? सम ऑफ द 5 numbers is इतना 1 2 3 4 और 5, इनका सम है ये। और एवरेज ऑफ लास्ट 2 numbers जो कि है 28 290 हो गया। द लास्ट 2 एंड 3, तो तीनों का मिला करके कितना हो रहा है? 15 3 45, 345। बचा हुआ ये आ जाएगा इसका, जो कि है 5, तो 14 और 1 15, 15 ये आ गया। नहीं यार, ये तो कुछ हिंदी में कैसे होगा ये चेंज? ये रहा। यहाँ से देखते हैं, यदि अंतिम 2 संख्याओं का औसत इतना और तीसरी संख्या इतनी हो, ओके तीसरी संख्या इतनी है ये, थर्ड वन इज एंड थर्ड नंबर इज 115, हो गया 0, और 3 और 1 4 हो गए, तो यहाँ से हमारा 0 आ गया, 5 और 1 ये आ गया। इनका जो एवरेज बनेगा 72। ओके, A is 120 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर 17:7 इज पोर आउट, तो 12 6 72 ये बच गया इसका। 7 दूनी 14 और यहाँ से 24 थी 72, 3 आ गई एक की वैल्यू। ठीक है, तो 7 ये 51 हो गया, 7 ये 21 एंड poured into X vessel, X contain 100 लीटर ऑफ द इक्वली मिल्क, और ये हो गया। तो यहाँ से 1 10 1 7। न्यू रेशो बताना है, तो ये कटेगा किस पे भाई? अब ओके 40% ही सिर्फ पोर किया इसने। 12 चौक 48, 48 2 आएगा, तो 50 50, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 34, 4 5 3 8, 4 आ गया, 5 और 1 6, तो 20 और 1 21 हो गया, 15 और 1 16, 21 और 16 बनेगा इसका ये। डिस्टेंस कवर बाय उज्जवल इन इतने हावर इज इतना अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम तो 28 u माइनस वी 4, तो u माइनस और 50 किलोमीटर एंड विद स्ट्रीम 50 किलोमीटर, यानी कि u प्लस वी आ गया 25। हाउ मच टाइम? 32 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, तो यहाँ से हमें 5 2 आ गया 3, तो मैं 2 घंटे लगेंगे इसको। 64 देते हैं। ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ कितने मीटर टेक्स 22 सेकेंड पास ए ब्रिज एंड इतने सेकेंड टू पास ए मैन हु इज रनिंग इन
ठीक है, तो 20 और रनिंग इन द सेम डायरेक्शन यानी कि 15 इक्वल्स टू में डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा एंड 10 सेकेंड टू पास ए मैन, तो 150 हो गया ट्रेन का डिस्टेंस। 15 इक्वल्स टू 150 प्लस में ब्रिज की हमें बतानी है कितना टाइम लेता है 22 30 30 और 3 3 ये हो गया 15 180 आएगा इसका, नहीं आया। 15 दूनी 30 3 15 दूनी 30 33 150 जाएगा तो 180 तो आएगा। 5 अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 15 हो गया, 10 सेकेंड लेता है तो 150 आ गया। ट्रेन रनिंग इतने टेक्स 22 सेकेंड टू पास ए ब्रिज। ओके 20 आएगा नहीं, ये 2 दूनी 4 2 दूनी 4 0, यहाँ से 150 जाएगा तो 0, ये आएगा 9 290 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स 6% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो सिर्फ 94 ने ही वोट दिए हैं। विनर ऑब्टेन 54% ऑफ द टोटल वोटर्स अवेलेबल, टोटल वोटर्स अवेलेबल, टोटल वोटर्स तो भाई पूरे ही है फिर। 58 अगर इसको मिल गए तो 4 2 6, यहाँ से 8 में से 3 एंड डिफीटेड बाय 2 22 44, ए की वैल्यू 2 0 आ गई। टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स इन द इलेक्शन, वोटर्स तो भाई 2000 हो जाएंगे फिर ये। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज इतना एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इज इतना फॉर 2 years इन द केस ऑफ बोथ, तो यानी कि 250 हो गया। तो हमें रेट बतानी है तो 50 नहीं 100 इंटू में ये आ गया तो 4 5 2 0 4 2 8 80 होना चाहिए। 100 एक्स्ट्रा मिला है 250, तो ये 100 2 आ गया 5 2 0 2 दूनी 4 40% होगा इसका। नेक्स्ट है शॉपकीपर मार्क आर्टिकल 120 और इतना, ठीक है 100 सीपी और एमपी इसका हो गया 124, 15% का डिस्काउंट इन अर्न है 124 का। और क्वेश्चन देखते हैं 2 ए और बी 60 40 120 2 और 3 हो गया। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, 2x काम किया एंड द बी रिमेनिंग द वर्क इन, तो बी ने 10 30 यानी कि 30 कर दिया तो 90 बचा 45। एक सेकेंड 10 दिन काम किया ना इसने, तो 30 तो काम कर दिया तो 90 बच गया। 90 काम ये 45 दिन में करेगा ना। आफ्टर हाउ मैनी, एक सेकेंड 5x प्लस 30 गया इक्वल्स टू 120, तो ये 90 आ गया 9 दूनी 18, तो 18 दिन बाद आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लिव्स, 18 दिन के बाद गया ये। अच्छा ये मेरा हुआ नहीं था। अब ए का जो है भाई 1 ये हो गया तो 126 पर 124 पर 15% का डिस्काउंट 15, 3 आ गया यहाँ से 2 0 10 बना दिया 6 और 2 3 दूनी 6 और 6 दिए 18, 18 पॉइंट ये कम करेंगे तो यहाँ से 4 5.4 अर्न कर रहा है 27, 54 इंटू 10 हो गया 2, ए की वैल्यू होगी 5। सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस इसका 500, तो ये हो गया। और कितना इसका ज्यादा हो रहा था 527 हो जाएगा ना सीधा सा 27, क्योंकि इसका प्रॉफिट हो रहा था। स्कोर देखते हैं भाई, वाह, तो स्कोर तो काफी सही रहा, तो गलत नहीं हुए क्वेश्चन, एक्यूरेसी बनी रही, ये एक अच्छी बात है। बाकी लेवल थोड़ा सा हाई होना चाहिए था, बट ठीक है प्रैक्टिस हो रही है हमारी कैसे भी हो रही है ना। तो 78 मैंने की थी और 78 के 78 मेरे सही है। अभी एक बार सॉल्यूशन इसका चेक करके मैं बाकी के 2 क्वेश्चंस को देख लेता हूँ कहाँ है। रीजनिंग का तो एक तो ये मैंने छोड़ा ही था, ठीक है, जिसका ये आना था। बाकी एक क्वांट का देखना है मुझे, क्योंकि क्या बन रहा है, एक सेकेंड ये तो मेरा बना नहीं था शायद। 7 2 कहाँ है भाई, मैंने किया होगा तो
7 की सीरीज में ही बन रहा था मेरा, आई थिंक। क्या बन रहा था, मैंने क्या किया था इधर से दोनों का एक कहाँ गया भाई ये बनाया हुआ मेरा। ठीक है, तो ये रहा ना, यहाँ से दोनों का मैंने निकाला था, उसके बाद ये बन रहा था आई थिंक, है ना, जो कि गलत ही आ रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इसका, देख लेते हैं एक बार। पूछा क्या, एवरेज ऑफ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज ऑफ टोटल, यार प्रोडक्ट बताना था उनका, शेट दोनों का एवरेज निकालना था। मेल का एवरेज कितना आएगा, 085,290 इंटू में ये 250, ये निकलेगा इसका आई थिंक, है ना। देखते हैं आंसर में क्या है। तो यहाँ से ये रहा, है ना, लास्ट में देखो यही हुआ है। ये उस टाइम स्ट्राइक ही नहीं किया बिल्कुल भी। तो होता है कभी कभी चीज़ें स्ट्राइक नहीं कर पाती है माइंड में। सो आप लोग इसको अटेम्प्ट करना, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह मिल जाएगा। वहां से आप जाके इसको अटेम्प्ट करना और बताना आपको कैसा लगा मॉक टेस्ट और क्या आपका स्कोर आया इसमें। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।